लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म दी हुई होती है a+b, हमारे पास एक सिंपल फॉर्म होती है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये कब बनेगी, जब हम इसके अंदर a प्लस आयोटा b, जब हम इसके अंदर आयोटा ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका यही है हमारे पास सिंपल, कॉम्प्लेक्स का जो तरीका होता है ये हमारे पास सिंपल वे। दूसरा हमारे पास एक होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लिख सकते हैं। जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो सिंपली हम ब्रैकेट लगाएंगे, यानी इस माइनस को और आयोटा को हम रिमूव करवा देंगे a, b। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ऑर्डर पेयर। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक a प्लस आयोटा b, और दूसरा जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो माइनस के साइन और आयोटा को रिमूव करवा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम आगे जाते हैं तो आगे सवाल पूछते हैं कि हमसे रियल पार्ट क्या होते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 4 प्लस का 5 आयोटा। आयोटा इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ लें तो आयोटा इसलिए। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं और रियल पार्ट क्या होते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ये होते हैं हमारे पास जिस वैल्यू के साथ आयोटा होगा ये कहलाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं होगा ये हमारे पास कहलाएगा रियल पार्ट। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आयोटा की पावर 10 है, मल्टीप्लाई हो रही है माइनस आयोटा की पावर 12 से। तो ये बेसिक रूल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स को ऐड करवा देते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई हो रही है माइनस आयोटा की पावर 12 से। बेस सेम है हमारे पास, हमने एक दफ़ा लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, आयोटा की पावर को प्लस करवा देंगे हम। अब ये 10 और 12 कितना हो गया हमारे पास, माइनस आयोटा 10 12 हो गया हमारे पास 22। अब इस ये जो पावर है हमारे पास एक्सपोनेंट है, हमें इसको ब्रेक करवा के लिखना है क्योंकि हमें आयोटा का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब ये हमारे पास माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ हम 11 ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 11 टू तक कितना होता है 22। वही वैल्यू हमारे पास वापस आ जानी है अगर हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इस माइनस को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा आयोटा का स्क्वायर और 11। एक बात आपने इस चैप्टर में पूरी याद रखनी है कि जो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर है, ये बराबर होता है -1 के। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आयोटा का स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1, और ये माइनस हमारे साथ जो कॉमन लिया था वो वाला माइनस। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये पावर ऑड है हमारे पास और यह माइनस का 1 है, तो हम इस माइनस को रिमूव नहीं कर सकते। अगर पावर यहाँ पर हमारे पास इवन होती तो हम माइनस को सिंपली रिमूव कर सकते थे। माइनस माइनस +1 और पावर 11। ठीक है जी, पावर 11, 1 11 जा 1, 1 की चाहे जितनी भी पावर हो तो वो 1 ही रहती है। सॉल्व करेंगे इसका। देखें, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पावर किस में, इवन में पावर है, तो हम इस माइनस के साइन को रिमूव कर सकते हैं। सही है, हमारे पास पावर किस में, इवन में। अगर हमारे पास ऑड में पावर होगी तो हम माइनस के साइन को रिमूव नहीं कर सकते। दोनों तरफ पावर क्या है, इवन है। सबसे पहले हमने काम क्या करा, एक दफ़ा तो इसको एज इट इज़ लिख लेना है आपने। अब क्या है हमारे पास पावर किस में, इवन में, तो हम इस माइनस के साइन को रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास वही चीज़ आ गई, दो टर्म में बेसिक सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स को हम ऐड करवा देंगे। आयोटा 16 + 6 आयोटा 22। अब हम वही करेंगे कि इस 22 को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा 2 और 11। आयोटा 2 हमें पता होता है कि आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। तो हमारे पास जो आयोटा का स्क्वायर है हम इसको लिख सकते हैं -1 और 11। अब देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर ऑड पावर होती, ऑड पावर है हमारे पास अभी यहाँ पर, तो हम इस माइनस के साइन को रिमूव नहीं कर सकते। अगर इवन पावर होती तो हम इस माइनस के साइन को हटा देते, लेकिन ऑड पावर है तो हम इसलिए इस माइनस के साइन को ऐसे ही चलाएंगे। तो हमारे पास अगर हम 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास -1 ही आएगा। क्या है हमारे पास आंसर, क्या आ गया इसका, -1। हमारे पास इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई और ये माइनस आयोटा की पावर 14 से। सबसे पहले तो इसको एक बार ऐसे उतार लेना है, आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 14, प्लस माइनस माइनस का आयोटा और 11 + 14। बेसिक सेम में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स को हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। माइनस आयोटा और 11 में 14 प्लस किया तो 25। वही चीज़ करनी है, हमें आयोटा का स्क्वायर बनाना है ताकि उसकी जगह -1 लिख सकें।
ठीक है जी। माइनस ये हमने कॉमन लिया और आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 12 से। अब देखिए हमें ऊपर क्या चाहिए 25, लेकिन अगर हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 आ जाएगा। हमारे पास एक आयोटा फिर भी बच रहा है, तो हम इस एक आयोटा को सिंपली सेपरेट करके लिख देंगे। क्या करेंगे, हमारे पास हमें 25 पावर चाहिए थी, लेकिन जब हमने आयोटा का स्क्वायर किया तो 25 पावर नहीं आ सकती। 12 टू द 24, हाँ एक आयोटा बच गया, उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है जी। अब आयोटा की स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम -1, क्योंकि हमने पढ़ा कि जहाँ भी आयोटा का स्क्वायर होगा उसको हम -1 लिख सकते हैं। ऊपर पावर क्या बची 12, और यहाँ आयोटा हमारे पास सिंपली ऐसे ही चल रहा है। ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 की पावर बची 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब 1 की पावर चाहे जितनी भी हो तो वो 1 ही रहती है, और यहाँ पर बचा हमारे पास आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो आयोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्किप करा है, क्योंकि वो पेपर पैटर्न के हवाले से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझना है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसे समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ये बाय यूजिंग फार्मूले के जरिए सॉल्व किए जाएंगे। तो ये ऑर्डर पेयर में हमें सवाल दिए हुए हैं, -6,3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2। अब इसको हमने सपोज कर लिया कि ये ए है और ये बी है, सी डी। इसी तरह जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है a, b मल्टीप्लाई बाय c, d बराबर होता है ac माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी के। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला रखते हुए हम ये सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है -6, और c क्या है हमारे पास 4 है। अच्छा जी। माइनस का b क्या है हमारे पास 3 है, और d क्या है हमारे पास -2। ठीक है जी, कॉमा। और इसी तरह हमारे पास a है वो है -6 के, और d है हमारे पास -2 के। फिर हमारे पास प्लस का साइन आता है, और b क्या है हमारे पास 3 है, c क्या है हमारे पास 4 है। 6 4 द 24, माइनस के 24, माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6, कॉमा 6 2 द 12, माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस 3 4 द 12। अच्छा जी, माइनस का 24 प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस 24 में से 6 गए तो हमारे पास माइनस के 18 बचा। माइनस के 18 इसलिए बचे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। कॉमा 12 12 24, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर है। वो हमारे पास वही फॉर्मूले के जरिए सॉल्व होगा, पर पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया था, अब हम डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। वही हम सपोज कर लेते हैं कि ये a, b दिया हुआ है हमें, a, b डिवाइडेड बाय c, d। तो a, b डिवाइडेड बाय c, d बराबर होता है ac प्लस बी डी के डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको एक बार जो है ना इसको एज इट इज़ उतार लेना है, मैं नहीं उतार रहा, एक बार इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लिएगा, उसके बाद फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो a क्या है हमारे पास 8 है, और c क्या है हमारे पास -2 है, प्लस का b क्या है हमारे पास -4 है, d क्या है हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, c हमारे पास है -2 के स्क्वायर के, और फिर प्लस का d स्क्वायर, d हमारे पास 2 के स्क्वायर के। ठीक है जी। कॉमा a क्या है हमारे पास 8 है, d क्या है हमारे पास 2 है, माइनस का b हमारे पास -4 है, और c हमारे पास -2 है, और हमारे c स्क्वायर -2 के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। 8 2 जा 16 जी, 8 2 जा 16, माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब इस माइनस के साइन को हमने इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि जो हमारा पावर है वो है इवन की पावर है, तो हम इस माइनस को रिमूव कर सकते हैं। प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 8 2 द 16, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8। ठीक है जी। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा जी, 16 माइनस माइनस प्लस, 16 में हमने 8 मिलाया तो हमारे पास 24, दोनों के वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस का साइन लगाना लाजमी है। 4 में 4 को जब ऐड करा तो 8 आ गया हमारे पास।
16 माइनस प्लस माइनस 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा और 4 4 8, ठीक है जी। 8 1 8, 8 1 8 और 8 1 8, 8 3 24, तो -3 1, ये क्या है हमारे पास आंसर। ये हमारे पास बस सिर्फ वैल्यूज चेंज है, वही डिवीजन का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5, ये ए है हमारे पास, कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी बराबर होता है ए सी। ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास क्या है 4 है, प्लस का बी डी, बी हमारे पास 3 है और डी हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, सी हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस का डी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कॉमा बी सी, बी हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 4 है, माइनस का ए डी, ए हमारे पास 2 है और डी हमारे पास बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर 5 का स्क्वायर के, ठीक है जी। अब ये हमारे पास 2 4 8 प्लस का 3 5 15, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कॉमा 3 4 12 माइनस का 2 5 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अच्छा जी 15 8 हमारे पास 23 और 16 प्लस 25 41, ठीक है जी। 12 माइनस का 10 या 2 बचा हमारे पास, 12 में से 10 गया तो 2 बचा और 16 प्लस 25 41, ये क्या है हमारे पास नंबर 4 है। इसी में इसमें क्या है, इसमें कि पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, अब आ गया हमारे पास माइनस का फॉर्मूला। अच्छा जी आपके लिए आसानी होगी अगर आप इन चारों फार्मूलाज को याद कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी ये हमारे पास है। अच्छा जी मैंने आपको बताया कि जब हम इसको ऑर्डर पेयर में करके लिखते हैं तो हम इस प्लस के साइन को और आयोटा को रिमूव कर देते हैं, और जैसे कि आपने फार्मूला देखा, फार्मूला भी ऑर्डर पेयर में ही इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यूज़ को ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। 6 और कॉमा 5, ये बन गया हमारे पास ए कॉमा बी माइनस का 4 कॉमा 3, हमने इस प्लस को इस आयोटो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बन गया हमारे पास ए कॉमा बी माइनस का सी कॉमा डी, ठीक है जी। अब ये बराबर होता है, हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, बराबर होता है ए माइनस सी है, तो हम इस ए माइनस का सी कॉमा बी माइनस का डी, 6 में से 4 का हमारे पास 2 बचे, 5 में से 3 का हमारे पास 2 बचे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास 5 है हमारे पास, 5 माइनस का 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। अब इसके अंदर दो फार्मूला लग के सवाल सॉल्व होगा। पहले हम प्लस का फार्मूला लगाएंगे, फॉर एडिशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको लगा के हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ इस वाली वैल्यू के साथ माइनस का फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। पहले तो सबसे पहले हम इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, 5 कॉमा माइनस 6 प्लस का 3 कॉमा 4। अब आप यहाँ नोट करिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जो इमेजनरी पार्ट हमारे पास होगा वो एंड में आता है, तो इसी तरह ये 5 आयोटा हमारे पास इमेजनरी पार्ट था तो इसको हमने एंड में करके लिख दिया, और 7 रियल पार्ट था तो इसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है जी। अब एडिशन का फॉर्मूला लगा के इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एडिशन का फॉर्मूला हमारे पास ए कॉमा बी प्लस का सी कॉमा डी बराबर होता है ए सी के, बराबर होता है ए हमारे पास 5 है प्लस सी हमारे पास 3 है, कॉमा बी प्लस डी के, बी हमारे पास है -6 और डी हमारे पास है 4, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, लास्ट वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। 5 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 हो गया, माइनस का माइनस प्लस माइनस का 6 में से 4 गया तो हमारे पास 2 बच गया, ठीक है जी। अब ये हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, -7 5, ठीक है जी। अब 4 सब्ट्रैक्शन के लिए हमने जैसे कि पहले सवाल में भी फॉर्मूला यूज़ करा कि ए जो है उसको हम माइनस करवा देते हैं सी से, ठीक है जी, और फिर डी जो है -2 इसको हम माइनस करवा देते हैं डी से। 8 माइनस माइनस प्लस 7 होगा हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों में एक साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन,
2 और 5 में प्लस करा तो ये हमारे पास 7 हो गया। ठीक है जी। अब 8 में 7 प्लस किया हमने 15 और -7, ये हमारे पास क्या है 6 से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग रहा है। इसमें फॉर मल्टीप्लिकेशन a कॉमा बी मल्टीप्लाई सी कॉमा डी बराबर होता है AC माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी के। इसको हम सॉल्व करते हैं। सिक्स प्लस 7 आयोटा के एक बार हमने एडिटिव उतार लिया। अब इसको हम ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ऑर्डर पेयर में है हमारे पास, तो इसको ज़रूरी है कि हम इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर लें। ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे, हम इस प्लस के साइन को आयोटा को रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास बन गया ये ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी के। अब हमें पता है कि ए कॉमा बी मल्टीप्लाई सी कॉमा डी बराबर होता है ए सी माइनस बी डी के कॉमा ए डी प्लस का बी सी के। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 6 जा 24 माइनस का 5 7 जा 35। अच्छा जी, 4 7 जा हमारे पास कितने होते हैं 4 7 जा 28 प्लस का 6 5 जा 30। जब हम 35 में से 24 को निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 बचेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है कॉमा, और हमने 30 में 28 प्लस किया तो हमारे पास क्या हो गया ये 58। ठीक है जी। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में अगर हम इसको निकाल के लिखेंगे तो हमारे पास -11 रियल पार्ट है कॉमा 58 आयोटा, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। जिस तरीके से हमें सवाल दिया हुआ था उस तरीके से हमने इसका आंसर भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई का पार्ट 7 है हमारे पास। 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 + 5 आयोटा। तो फॉर्मूला हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके लिख लिया। इसके बाद सिंपली हम इस वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है AC + BD। ए हमारे पास है 7 है और C हमारे पास 8 है, प्लस का B हमारे पास क्या है 4 है, D हमारे पास क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 5 के स्क्वायर के कॉमा B हमारे पास है 4, C हमारे पास 8 है, माइनस का A हमारे पास 7 है, D हमारे पास क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। C 8 है हमारे पास तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, 7 8 था हमारे पास हो गया 56 प्लस का 4 5 था हमारे पास 20 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कॉमा 4 8 था हमारे पास 32 हो गया, माइनस का 7 5 था 35, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस का 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी। 56 में 28 करें तो हमारे पास 76 हो गया और नीचे हमारे पास 64 में प्लस 25 तो ये 89 हमारे पास आ गया। ठीक है। 32 में और माइनस करवा देंगे 35 को तो माइनस का 3 बचेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, डिवाइडेड बाय 64 प्लस 25 तो 89 आ गया। देख लेंगे अगर कैंसिलेशन हो रही है हमारे पास। सबसे पहले हम प्लस का फॉर्मूला लगा के दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको माइनस का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है जी। तो प्लस का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस C के कॉमा B प्लस D, और ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इसको हम ऐसी एज इट इज रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, 5 और यहाँ पर 4 है, A प्लस C, ये 9 हो गया हमारे पास और -6 प्लस 8 तो हमारे पास ये 2 हो गया। ठीक है जी। माइनस का 3 -2। अब हम माइनस के फॉर्मूला लगा के इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। माइनस का फॉर्मूला होता है हमारे पास A माइनस C के एंड B माइनस D के। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले वाला माइनस है और जो ये वैल्यू है तो माइनस है, इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमने इसको इसलिए ब्रैकेट में रखा है। 9 में से 3 गए हमारे पास तो ये बचे 9 में से 3 का हमारे पास 6 बचे कॉमा
2 माइनस माइनस प्लस 2। अगला स्टेप यहाँ है 6,4। ये हमारे पास नंबर 4 है हमारे पास। अगेन सिंप्लीफाई 2 माइनस आयोटा, पावर दी हुई है हमारे पास होल पे 4। तो हम करेंगे क्या, एक बार तो हमें बिल्कुल एज इट इज उतार लेना है इस सवाल को। अगले स्टेप में होगा ये कि 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये 4 को हमने ब्रेक कर दिया ताकि हमारे पास स्क्वायर बन जाए। और जैसे कि हमें पता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला लगाते हुए हम इस a है हमारे पास 2 के स्क्वायर के माइनस का 2a हमारे पास 2 है और b हमारे पास है आयोटा प्लस b के स्क्वायर मतलब कि आयोटा का स्क्वायर। और ये जो हमारे पास स्क्वायर चल रहा है इसको हम ऐसे ही रखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारे पास, माइनस का 2 टू द 4 और आयोटा 4 आयोटा प्लस का आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये ऐसी ऐसी एज इट इज रखेंगे हम इसको। 4 माइनस का 4 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। तो आयोटा का स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1। ठीक है जी। 4 माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 स्क्वायर। अच्छा जी, 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 3 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। अब अगेन वही चीज़ है जैसे कि हमने पहले करा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b आयोटा। ठीक है जी। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, माइनस का 2 3 जा 6 6 4 जा 24 आयोटा का आयोटा प्लस का 4 का स्क्वायर कर लिया हमने 16 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 24 आयोटा प्लस 16 और आयोटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं -1 के। अच्छा जी, अब 9 माइनस का 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 बन जा 16 माइनस का 16। जब हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7 बच गया और माइनस का 24 आयोटा। देन वी हैव आंसर 2 है इसका हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3 और होल पे इसको स्क्वायर। तो हम इसको a सपोज कर लेते हैं, माइनस का इसको b सपोज कर लेते हैं। हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर के। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है -1 का स्क्वायर -2, a हमारे पास -1 है, b हमारे पास है आयोटा √3 और प्लस का आयोटा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, पावर इवन है तो हम इस माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ 1 आ गया, -2 1 जा 2, यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और 2 आयोटा √3 प्लस के। यहाँ हमारे पास इस आयोटा से रूट को कैंसिल करेंगे हम, तो आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास और ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, 1 हमारे पास एज इट इज आ गया, 2 आयोटा √3 प्लस का आयोटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं -1 और ये 3 हमारे पास ऐसे रहा। ठीक है जी। 1 प्लस 2 आयोटा √3 प्लस का 3 1 जा 3, हमने इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 1 जा 3 और माइनस का साइन हमारे पास एज इट इज रहा। ठीक है जी। 1 प्लस 2 आयोटा √3 प्लस माइनस माइनस का 3 में से हमने 1 को माइनस करा तो हमारे पास -2 आ गया प्लस का 2 √3 आयोटा। ये हमारे पास क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 की तरह, पर हमने उसमें माइनस का फॉर्मूला लगाया था, इसमें हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है। प्लस का फॉर्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास है -1 के स्क्वायर के प्लस 2, ए हमारे पास -1 है, बी हमारे पास है आयोटा √3 प्लस आयोटा √3 के स्क्वायर के। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इवन पावर दी -1 को रिमूव कर दिया, प्लस
प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 आयोटा अंडर रूट 3, प्लस का इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, आयोटा का स्क्वायर और 3। ठीक है जी। 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, तो यहाँ हमने लिख दिया -1 और 3 हमारे साथ ऐसे। हमारे पास एलईडी रहा माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस का 3 1 जा 3 -3। ठीक है जी। इसको हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का साइन एलईडी रहा, तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस का 3 में से हमने 1 को माइनस करा तो -2 बचा हमारे पास और माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3। पार्ट 4 है हमारे पास ए प्लस आयोटा का क्यूब। इसमें हमें सिंपली ए प्लस आयोटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए प्लस आयोटा का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b क्यूब के। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो एक बार तो हमने इसको एडिटेड बिल्कुल ऐसे उतार लेना है। अगले स्टेप में क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। ए का क्यूब मतलब ये हम 1 सपोज कर लेते हैं प्लस इसको हम b सपोज कर लेते हैं। ए का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब प्लस 3a² मतलब कि 1 का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है आयोटा, प्लस का 3a हमारे पास 1 है और b का स्क्वायर मतलब कि आयोटा का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब कि आयोटा का क्यूब। 1 का क्यूब बराबर होता है 1 के प्लस 3 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1 के प्लस आयोटा प्लस 3 1 जा 3 और आयोटा का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब 1 प्लस ये हमारे पास हो गया 3 1 जा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। ठीक है जी। आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया प्लस आयोटा क्यूब। अब ये मसला आ गया जैसे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है। अब देखिएगा ज़रा, ये आयोटा क्यूब बराबर होता है हमारे पास माइनस आयोटा के। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास यहाँ आयोटा 3 है, अगर हम इसको यूं करके लिख दें कि आयोटा स्क्वायर लिख दें, हमारे पास कितना बचा आयोटा, एक आयोटा बचा, उसको हमने सिंपली सेपरेट कर दिया। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के और यहाँ पर जो आयोटा था उसको सेपरेट कर दिया। अब इस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आयोटा का आयोटा माइनस का साइन सिंपली, तो किसके बराबर हो गया आयोटा क्यूब बराबर हो गया -1 के। ठीक है जी। अच्छा, अब इस आयोटा क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं कि माइनस का आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 1 जा 3 माइनस का 3, क्योंकि जो है ना माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस का आयोटा। अच्छा जी, -3 और ये 1 है हमारे पास, तो माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा और माइनस आयोटा, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2 आयोटा। माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 आयोटा गया तो 2 आयोटा बचा हमारे पास। ये हमारे पास आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा रियल पार्ट। इसका हमारे पास √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। इसको एक बार तो हमें एडिटेड उतार लेना है, उसके बाद हमने सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट करवाएंगे हम नीचे वाली टर्म का। अच्छा जी, क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे तो नीचे वाली टर्म का आयोटा का रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज करवा देंगे। -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे वाली टर्म को प्लस आयोटा। अच्छा जी, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका हमने साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर हमारा माइनस का था, तो जब हम इसको कॉन्जुगेट करवाएंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, हम उसको डिवाइड भी करवाएंगे। हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और डिवाइड भी करवा रहे हैं। ठीक है जी, प्लस का आयोटा। अब ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, नीचे हमारा ये जो है एक फॉर्मूला बन जाएगा कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है हमारे पास a² माइनस b² के। ठीक है जी। अच्छा, ये √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस आयोटा √2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आयोटा। ठीक है जी, प्लस √2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं कि 2 प्लस √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ठीक है जी, एंड प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बचा हमारे पास माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, 2 प्लस √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा की जगह लिख सकते हैं हम -1। 2 में से हमारे पास जब हमने एक माइनस करा तो ये हमारे पास 1 बचा, एंड यह हमारे पास हो गया 2 √2 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ बने प्लस प्लस प्लस, तो ये 2 √2 आयोटा हो गया हमारे पास, एंड 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 √2 आयोटा एंड 3, 2 में एक प्लस किया 3, 1 3 प्लस का 2 √2 आयोटा और 3, ये हमारे पास आंसर। 6 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा के। अच्छा, जो इससे पहले वाला सवाल करा हमने, उसके अंदर हमने जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर लिया था, उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ रही थी। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो मतलब कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो चुका है हमारे लिए। अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। नीचे वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 2 प्लस माइनस का 1 आयोटा का आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर। अच्छा, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2 माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम -1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का आयोटा का स्क्वायर होगा हमारे पास -1। ठीक है जी, ये 2 माइनस का आयोटा हमारे पास प्लस का 2 आयोटा माइनस प्लस का 1 माइनस प्लस का 1 एंड 1 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1। ठीक है जी। अच्छा, 2 और 1 को हमने ऐड किया तो 3 हो गया हमारे पास। 2 आयोटा में से 1 आयोटा गया हमारे पास, तो प्लस आयोटा बचा एंड 1 1 2 बचा हमारे पास। अच्छा, इस 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसको सेपरेट कर लेंगे हम। 3 अपाउंड 2 प्लस का आयोटा अपाउंड 2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। तो सिंपली करना है क्या है कि a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास आयोटा है, तो a स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस का 2a आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। चलिए, 2 का हमने स्क्वायर करा तो हमारे पास 4 हो गया, प्लस 2 का 4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर 3 माइनस 4 आयोटा हमारे पास ये एडिटिव रहेगा। चलिए, 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। ठीक है जी, और 3 माइनस 4 आयोटा हमारे पास एडिटिव 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। चलिए, 4 में से हमने अगर 1 को माइनस किया तो हमारा 3 बचे, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो हमारे पास ये आंसर नहीं कहलाएगा। इसके लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट करेंगे, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर से आयोटा वो ख़त्म करके हम अपना आंसर लिखें।
3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइडेड भी करेंगे। अगर कॉन्जुगेट तो हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। 3 प्लस 4 आयोटा हो गया हमारे पास, डिवाइड करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा। नीचे हमारे पास बेसिक फार्मूला बन रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 का 9 हो गया हमारे पास, और फिर इस 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 12 आयोटा का आयोटा। अब इस 4 को 3 से करेंगे, फिर अगेन इस 4 को 4 से करेंगे। 4 3 था हमारे पास 12 हो गया, 12 आयोटा, और फिर प्लस 4 4 16 आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 9 यदि हमारे पास ऐसे ही रहा 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा और 16 प्लस 16 आयोटा के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर। 9 12 आयोटा को 12 आयोटा में प्लस करेंगे तो हमारे पास 24 आयोटा हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन था, प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 16 बंदा 16 हो गया, एंड 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -1। 16 में से हमने 9 माइनस करे तो माइनस का 7 क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16 बंदा 16 -7 प्लस 24 आयोटा, और 16 में हमने 9 प्लस किए तो हमारे पास ये 25। अब इस 25 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसको सेपरेट करके लिख देंगे। -7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस का 24 डिवाइडेड बाय 25। कोशिश यही करिएगा कि आंसर में इस आयोटा को बिल्कुल अलग ही लिखें सेपरेट करके। 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का कि 1 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर के। सिंपली इसको एक बार तो हमने एज इट इज उतार लेना है। 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, हमें पता है कि ए माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो 1 को तो हम ऐसे ही रखेंगे और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्या है हमारे पास 2ab हमारे पास आयोटा है। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 2a क्या हमारे पास 2ab हमारे पास आयोटा है, एंड आयोटा के स्क्वायर के 1 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 2 का 4 और आयोटा का आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। 1 हमारे पास एडिटिव रहेगा, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है जी। अब इस 1 4 में से 1 का हमारे पास 3 बचे हैं, माइनस का 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है जी। 1 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। 3 प्लस 4 आयोटा से इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इन वैल्यूज से और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। 1 3 हो गया हमारे पास, प्लस का 1 4 आयोटा। ठीक है जी। नीचे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है हमारे पास 4 आयोटा का स्क्वायर। 3 प्लस 4 आयोटा, 3 3 9 माइनस का 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 आयोटा के स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -1। 3 प्लस 4 आयोटा 9 माइनस माइनस प्लस 16 बन 16 माइनस माइनस प्लस 16 बन 16। 3 प्लस 4 आयोटा 16 में 9 बनाएंगे 25। चलिए अब इसको सेपरेट कर लेंगे। 3 25 प्लस का 4 25 और आयोटा को सेपरेट करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का। शोज दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का आयोटा, मतलब कि जो z की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास प्लस में भी है माइनस में भी है। सेटिस्फाइज द इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 बराबर है 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारे पास 0 आनी चाहिए। ठीक है जी।
अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले हमने लिखना है फर्स्ट वी टेक z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम जो z की वैल्यू लेंगे वो 1 प्लस आयोटा की लेंगे, ठीक है जी। अच्छा इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, इक्वेशन दी हुई है हमें z स्क्वायर माइनस का 2z प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो z की जगह हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा, क्योंकि z बराबर है 1 प्लस आयोटा के, ठीक है। z की जगह हमने लिखा 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर माइनस का 2, z की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस का आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है, 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 एंड माइनस प्लस माइनस का 2 आयोटा था 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। सही है, प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1 के प्लस 2 1 ज़ा 2 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। देन वी विल राइट अब हम लेंगे z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, क्योंकि हमने प्लस आयोटा को प्रूफ कर दिया वो 0 के बराबर आ रहा है। अब हम माइनस की वैल्यू रख के देखेंगे कि 0 के बराबर आ रही है नहीं आ रही है। क्वेश्चन हमें दी हुई है z स्क्वायर माइनस का 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। z की हम वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर के माइनस का 2z की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस का 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, ठीक है जी, और प्लस 2 हमारे पास एज इट इज चल रहा है। 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 के, अच्छा जी, माइनस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे हम -1 माइनस 2 एज इट इज प्लस 2 आयोटा एज इट इज प्लस 2 ऐसी इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, यहाँ भी हमारा अगर कैंसिलेशन हो रही होगी तो हम करेंगे -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि अगर हम z की वैल्यू ए प्लस रखते हैं और ए माइनस रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। दोनों जगह आपने देख लिया कि 0 आ रहा है, तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया।